चैप्टर 24 है फिजियोलॉजी ऑफ नोज़। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, नोज़ के मेन जो फंक्शंस होते हैं ना वो हमने पढ़ने हैं। तो मेन फंक्शन क्या होता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इज़ द इन रेस्पिरेशन। ठीक है, नोज़ जो है वो हमारी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। अब जो रेस्पिरेशन में जो एयर इनहेल हो रही है, ठीक है, उसकी एयर कंडीशनिंग भी नोज़ करेगा। ठीक है, और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन भी नोज़ करता है। इसके अलावा नोज़ के और फंक्शंस क्या होते हैं, ये तो 3 फंक्शन जो पहले 3 है ये सारे ब्रीदिंग से रिलेटेड हो गए। ठीक है, इसके अलावा वोकल रेजोनेंस नोज़ से प्रोड्यूस होती है, नेज़ल रिफ्लेक्स फंक्शंस होते हैं कुछ, और ओल्फेक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है नोज़ का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, तो नोज़ जो है ना उसका मेन फंक्शन क्या है कि उसने रेस्पिरेशन जो होती है ना रेस्पिरेशन करानी होती है। ठीक है, तो इनहेरिटी ही जो है ना वो नोज़ हमारी नेचुरल पाथवे ऑफ ब्रीदिंग है। ठीक है, पेशेंट बच्चे होते हैं जो मतलब उसके लिए उसके साथ होते हैं कॉर्नल एट्रेजिया के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, वो नोज़ से ब्रीद नहीं कर पाते, तो अगर हम फ़ौरन से कोई मैयज़ ना लें तो उनकी डेथ हो सकती है एस्फिक्सिया की वजह से। ठीक है, जो माउथ से ब्रीदिंग होती है ना वो बच्चे बाद में लेना सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोज़ ही होता है जो ब्रीदिंग और ईटिंग दोनों को साइमल्टेनियसली कैरी करने में हमें हेल्प करता है। अब क्या जो इंस्पायरेशन होती है ना उसके दौरान में जो है ना वो नोज़ क्या करता है, ड्यूरिंग द क्वाइट रेस्पिरेशन। अब इंस्पायरेटरी एयर जो होती है ना वो मेनली पास कर रही होती है बिटवीन मिडल पार्ट ऑफ द नोज़ और बिटवीन द टर्बिनेट्स एज वेल एज द नेज़ल सेप्टम जो होती है ना। वेरी लिटल एयर पासिस बिटवीन इन द इंफीरियर मीएटस और जो हमारा ओल्फैक्टरी रीजन होता है, दैट इज़ बाय कुछ भी हमने अगर सूंघना हो तो उसको जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं तो उनको हमें स्निफ करना पड़ता है। और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन भी एयर जो है ना वो सेम पाथवे को फॉलो करती है, यानी कि मिडल पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी बिटवीन मिडल टर्बिनेट और ओल्फैक्टरी रीजन जो है वो क्या होता है, जो हमारा मिडल पार्ट ऑफ द नोज़ होता है बिटवीन टर्बिनेट और नेज़ल सेप्टम वहीं से पास कर रही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ एयर जो होती है ना वो बिकॉज ऑफ लाइमन नेज़ाई, ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ द नोज़ होता है। ठीक है, जो कि वेस्टिब्यूल को थोड़ा सा सेपरेट कर रहा होता है हमारी एयर की कैविटी जो होती है ना नेज़ल कैविटी से। ठीक है, ये जो है ना क्या करता हो, एयर को जो है एक व्हिर्लपूल टाइप करंट में चेंज करता है, और बिटवीन द इंफीरियर और मिडल टर्बिनेट्स ये जो है एयर को जो है ओस्टिया के ज़रिए से कहाँ सेंड कर देता है, साइनसेस के अंदर। वहाँ से साइनसेस को वेंटिलेट करने में जो है ना ये हेल्प कर रहा होता है। दूसरा, जो इंफीरियर टर्बिनेट होता है उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो अपनी शेप को चेंज करके जो है एयर का इनफ्लो होता है ना उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा नेज़ल साइकिल होता है जिसमें जो म्यूकोज़ा होती है वो जो है मतलब अपने साइज़ को कंजेशन और डीकंजेशन उसके अंदर हो रही होती है, जिससे एयर का जो इनफ्लो होता है इनसाइड द नेज़ल कैविटी, ठीक है, वो जो है ना कंट्रोल हो रहा होता है। और ये साइकिल जो है हर 2 से 4 घंटे के बाद जो है चेंज होता है, और हर बंदे का अपना अपना ये साइकिल होता है।